कि ये गुमान भी ना करना कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं वो मुर्दा हैं बलहिया, बल्कि वो ज़िंदा हैं इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और यहाँ तक ज़िंदा हैं कि अपने रब के यहाँ से रिज़्क़ पाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज हम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुरत और बहादुरी और उनकी शहादत का तज़किरा करने जा रहे हैं। एक वहशी था, अबू सुफियान की बीवी हिंदा। उस वहशी को जब भी मिलती उसे अनाम व इकराम से नवाजती और उसे लालच देती और उसे हौसला देती कि मर्द बने रहना, क्योंकि तुमने अमीर हमज़ा को शहीद करना है। वो कहती थी कि हज़रत अमीर हमज़ा ने मेरे बाप उतबा को जंगे बदर में कत्ल कर दिया था। मैंने उनको शहीद करवाकर उनका कान, उनका नाक और उनके दीगर अज़ा को काट कर उसका हार बनाकर अपने गले में पहनूंगी और उनका कलेजा चबाऊंगी। वाशी ने जंगे ओहद में देखा कि हज़रत अमीर हमज़ा लश्करे इस्लाम की तरफ से कुफ़ार के लश्कर पर हमला कर रहे हैं और उन्हें मूली और गाजर की तरह काट रहे हैं और दोनों हाथों से तलवार चला रहे हैं। तो उस वाशी ने पत्थर के पीछे छुपकर आप पर नेज़े से वार किया तो आप जख्मी होकर ज़मीन पर गिर गए और आपने जामे शहादत नोश फरमाया। उस वहशी ने अपनी तलवार निकाली और अमीर हमज़ा का कलेजा निकाला और नाक और कान काटा और उसे हिंदा के सामने रख दिया। उस बदबख्त ने आपका कलेजा चुबाया और उसे फेंक दिया। हजूर और मौला कायनात ने जब हज़रत अमीर हमज़ा की लाश की ज़ियारत की तो वो रोने लगे, वो बहुत गमगीन हो गए। हिंदा ने आपके कान, नाक और दीगर अज़ा का हार बनाकर अपने गले में डाला और अपना सोने का हार उस वहशी को अनाम के तौर पर दे दिया। उस हिंदा का नाम कलेजा चबाने वाली पड़ गया। हजूर की पुप्पी और अमीर हमज़ा की हमशीरा हज़रत सफ़िया जब मैदान जंग में आई तो हुजूर ने उनके बेटे हज़रत ज़ुबैर से कहा कि इन्हें वापस ले जाओ, क्योंकि ये अपने भाई अमीर हमज़ा को इस हालत में नहीं देख सकती। फिर हुजूर ने एक स्याह रंग की चादर बतौर कफन अपने चचा के ऊपर डाली। वो चादर छोटी थी जिसकी वजह से अमीर हमज़ा के पाँवों में घास रखी गई। हज़रत अमीर हमज़ा जब शहीद हो गए तो हुजूर ने उनका जनाजा पढ़ाया और 70 दफ़ा जनाजा पढ़ा गया। जब मदीना तैयबा आए तो हज़रत अमीर हमज़ा की बेटी वो आपको तलाश करती करती हज़रत अबू बकर के पास आई और पूछा मेरे बाबा कहाँ हैं। मैं उनके लिए खजूरें और पानी लेकर आई हूँ कि वो थक गए होंगे। तो हज़रत अबू बकर ने उसे हजूर के पास भेजा तो वो कहने लगी कि या रसूलल्लाह मेरे बाबा कहाँ हैं।
तो हजूर रोने लग पड़े और कहा कि मैं ही तेरा बाबा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से खून की बू आ रही है। हजूर रोने लग पड़े और हज़रत अमीर हमज़ा की बेटी भी आबदीदा हो गई। हजूर ने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो आपको हज़रत अमीर हमज़ा नज़र आए। वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लें। और फिर हजूर ने जब मदीना शरीफ में देखा कि लोगों के घरों से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, लोग अपने शहीदों को रो रहे हैं, लेकिन मेरे चचा अमीर हमज़ा पर रोने वाला कोई नहीं, तो हजूर रोने लग पड़े। तो सुहाबा ने जब ये सुना तो उन्होंने अपनी औरतों को कहा कि वो हजूर के घर जाकर अमीर हमज़ा को रोएं। तो वो आई और मगरब और इशा के दरमियान हज़रत अमीर हमज़ा को रोने लगी और हजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन शहीदों के लिए आयत नाज़िल फरमा दी, बला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि ये गुमान भी ना करना कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं वो मुर्दा हैं, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और यहाँ तक जिंदा हैं कि अपने रब के यहाँ से रिज़्क़ पाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।